यदि आपको 2D आकृति, समांतर चतुर्भुज व आयत का क्षेत्रफल, आधार और ऊंचाई निकालना नहीं आता है तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। अंत में आयत का भी आधार, ऊंचाई भी निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेल्स इमेज में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आयत को, समझते हैं। ये आयत है ABCD, ये आयत है। इसी आयत को हमने, ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का ये इस पार्ट को यहाँ से लेकर AE और D, इसको हमने काट लिया। काट करके हम इसको उठा करके यहाँ पे लगा देंगे तो ये क्या बन जाता है? आयत बन जाता है। अर्थात समांतर चतुर्भुज ही एक आयत है। अब इसका देख लेते हैं। सबसे पहले आधार, आधार ये जो C से D या D से C तक की दूरी जो है ये क्या कहलाता है? आधार, जिसे हम बेस कहेंगे। और A से E ये जो ऊंचाई है, जैसे B से C ये क्या है? ऊंचाई है। इस तरह से ये इसकी ऊंचाई और ये बेस है, ये ऊंचाई और ये बेस। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई होता है। ठीक उसी तरह से समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर क्षेत्रफल बटे ऊंचाई होगा, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, और समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई बराबर हो जाता है क्षेत्रफल बटे आधार। या पूछा जा सकता है कि समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब इसी को, ऊंचाई को ही हम क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहा जाता है। प्रश्न देखते हैं। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 26.5 सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर है। आधार दिया गया है यहाँ पे 26.5 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब अर्थात ऊंचाई दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल रखेंगे, सूत्र रखेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे 26.5 सेंटीमीटर गुणित 7 सेंटीमीटर। 7 × 6 35 हो जाएगा, और 7 × 6 = 42 और 3 45, और 7 दूनी 14, 14 और 4 जो है 18। ये दशमलव, एक दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक पहले हम दशमलव लगा देंगे। ये आ जाएगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर, 185.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उस समांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 390 वर्ग सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब 26 सेंटीमीटर हो। यहाँ पे सूत्र रखेंगे हम समांतर चतुर्भुज का, क्या निकालना है हमको? आधार निकालना है, तो आधार रखेंगे। आधार बराबर क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। यहाँ पे हम मान रखेंगे आधार, क्षेत्रफल दिया गया है 390 वर्ग सेंटीमीटर और शीर्ष लंब दिया है 26। 13 × 3 = 39 और 13 शून्यम 0, 13 दूने 26, 2 1 = 2, 2 15 30। तो ये आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। हमारा आधार आ गया, आधार समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर 15 सेंटीमीटर। इस तरह से बड़े आसानी से आप आधार निकाल सकते हैं। तीसरा लेते हैं शीर्ष लंब। उस समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर और 60, आधार 60 मीटर है। या तो शीर्ष लंब पूछेगा या फिर ऊंचाई पूछ देगा, तो एक ही है। यहाँ पर भी हम समांतर चतुर्भुज का चतुर्भुज का शीर्ष लंब या फिर ऊंचाई, शीर्ष लंब का सूत्र रखेंगे, बराबर हो जाता है क्षेत्रफल बटे आधार। यदि शीर्ष लंब पूछा गया तो आधार को नीचे रख दीजिए, आधार पूछा गया तो शीर्ष लंब या फिर ऊंचाई को नीचे में रख दीजिए, क्षेत्रफल ऊपर ही रहेगा। हमारा क्षेत्रफल दिया गया है 1200 वर्ग मीटर और हमारा आधार है 60 मीटर। 0 0 कटा दीजिए, 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 शून्यम 0, 20
मीटर, ये हमारा क्या निकल आया, शीर्ष लंब। समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब आ जाएगा हमारा 20 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। ठीक इसी तरह से हम आयत का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आयत और समांतर चतुर्भुज का वही सूत्र है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि इस तरह का आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।